और खबर आगरा से है, जहां वृंदावन के चर्चित कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार उनके बयान कुछ लड़कियों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने दिया था, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस बयान को शर्मनाक और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया और कहा कि सिर्फ माफी नहीं, कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इसे बुद्धिहीनता और शोहरत का घमंड बताया। महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कथावाचक पर एफआईआर और सार्वजनिक मंच से प्रतिबंध की मांग की है। ये मामला महिला सम्मान और सामाजिक मर्यादाओं की बहस का विषय बन चुका है। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। अनिरुद्ध आचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है, और जिसमें कहूँगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतनी बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो इनको बुद्धि नहीं है, या ये कम उम्र में इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई, उसका ही इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो कई बार होता है कि मैं तो यही कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अच्छा खासा लोगों को पब्लिक भी इकट्ठा कर लेते हैं, कथा भी सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद में ज़रूर ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो महिलाओं के लिए बहुत मुझे कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता जो इन्होंने किए हैं। तो मैं तो आयोग की तरफ से भी कहती हूँ कि हम इनका संज्ञान लेंगे, और मैं वैसे भी कहती हूँ कि जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो इनको करना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।